आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की बायोप्सी के बारे में। आपने आमतौर पर सुना होगा कि प्रोस्टेट कैंसर आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जब प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है, तो उसको प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए एक बायोप्सी की ज़रूरत होती है, यानी कि उस बड़े से प्रोस्टेट के अंदर से एक छोटा-सा जो है टिश्यू का पीस लेना। Good evening. My name is Dr. Amit Bansal. I'm Senior Consultant and Unit Head, Urology, Uro-Oncology, Kidney Transplant and Robotics at Fortis Hospital, वसंत। इस प्रोस्टेट बायोप्सी को करते कैसे हैं? देखो, प्रोस्टेट का कोई भी इलाज शुरू होगा उससे पहले बायोप्सी तो मैंडेटरी है। बायोप्सी के नाम से आमतौर पर लोग घबराते हैं, बट मैं आज आपको एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि मोस्ट कॉमन तरीका क्या है बायोप्सी करने का और इससे आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। तो आमतौर पे प्रोस्टेट बायोप्सी जो है लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी इसके लिए बहुत कोई मेजर एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे कोई भी अच्छा यूरोलॉजिस्ट आपके फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय पॉटी वाले रास्ते से एक ग्लव्ड फिंगर डाल के प्रोस्टेट को फील करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है उतना ही चौड़ा एक अल्ट्रासाउंड का प्रोब होता है, जो कि पॉटी वाले रास्ते से थोड़ा अंदर डाला जाता है। एमआरआई की जो भी फिल्म्स होती हैं, जो भी आपकी फिजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, उनको अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग से मैच किया जाता है। उस अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में प्रोस्टेट के अंदर से यूजुअली 12 पीस लिए जाते हैं। ये 12 पीस लगभग बाल बराबर पतले होते हैं और लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये इसलिए लिए जाते हैं ताकि इतने बड़े प्रोस्टेट में प्रोस्टेट कैंसर गलती से छूट ना जाए, दोबारा बायोप्सी करने की जरूरत ना पड़े। जब ये प्रोसीजर किया जाता है, इसको आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, यानी इसके लिए पेशेंट को बेहोश करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना और उनको रीअश्योर करना कि सब कुछ ठीक रहेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंट्स को आमतौर पर प्रोसीजर से 1 या 2 दिन पहले कुछ एक माइल्ड एंटीबायोटिक शुरू की जाती है, कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ यूरिन के टेस्ट कराए जाते हैं। प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को बोलते हैं कि आप पानी पी करके यूरिन का थोड़ा सा प्रेशर बना के रखिए, जिससे कि प्रोस्टेट की लोकलाइजेशन अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा बेटर हो। प्रोसीजर करने में आमतौर पे 3 से 5 मिनट लगते हैं। प्रोसीजर के बाद पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप 10-15 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद अगर आपको सही लगता है तो आप यूरिन पास करो। इस प्रोसीजर को करने में ब्लीडिंग का रिस्क है। ब्लीडिंग कहाँ पे? पॉटी वाले रास्ते से हो सकती है, यूरिन के रास्ते से हो सकती है, सीमेन में ब्लड आ सकता है, इन्फेक्शन का रिस्क है। इनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होता है। कई बार प्रोस्टेट में सूजन की वजह से एकदम से पेशेंट यूरिन पास नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि घर जाने से पहले आप जो है 3-4 बारी यूरिन पास करो। बी सेटिस्फाइड एंड बी श्योर कि हाँ, यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं डेवलप हो रही है। अगर आपने यहाँ पे यूरिन पास कर लिया, अपने सेंटर पे यूरिन पास कर लिया, तो देयर इज अ वेरी गुड लाइक्लीहुड कि घर जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हल्का बहुत ब्लड यूरिन में आ सकता है, यूजुअली हफ्ता 10 दिन में वो सेटल हो जाता है और किसी भी तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। इस प्रोसीजर को करने के बाद जब पेशेंट को घर भेजा जाता है तो कुछ सादी एंटीबायोटिक्स, कुछ कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए मेडिकेशंस, पेन के लिए अगर पेन होता है तो सिर्फ पैरासीटामोल। यूजुअली इस प्रोसीजर में पेन नहीं होता पेशेंट को। 5 से 7 दिन के बाद यूजुअली पहला फॉलोअप होता है। इस फॉलोअप तक जो है पेशेंट की बायोप्सी की रिपोर्ट आ जाती है। ये बायोप्सी की रिपोर्ट आने के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली डिजीज कितनी एडवांस्ड है, क्या उसकी ग्रेडिंग है और आगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। अगर इसके लिए सर्जरी करनी है तो वो यूजुअली प्रोस्टेट बायोप्सी के 1 महीने बाद की जाती है, ताकि प्रोस्टेट बायोप्सी के जो भी जख्म है वो पहले भर जाए और सर्जरी में अनड्यू कोई भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ना रहे। अगर इसके लिए कोई रेडिएशन या बाकी थेरेपी भी शुरू की जाती है तो उसमें भी आमतौर पे सारे जख्म भर जाने का हमें टाइम देना होता है। तो ये है प्रोस्टेट बायोप्सी का प्रोसीजर। आई होप इससे जो है आपके कोई भी डर या भी अगर आपका कोई एप्रीहेंशन है तो वो दूर हो गया हो। ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया, इसको कहते हैं ट्रस गाइडेड, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी। इसको करने के आजकल और नए तरीके भी आ गए, जिसको कहते हैं ट्रांसपेरिनियल बायोप्सी या एमआरआई फ्यूजन बायोप्सी। ये इसमें लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं। कुछ सेंटर्स पे ही ये की जाती हैं और बहुत ही सिलेक्ट केसेस में ही इनका बेनिफिशियल है। जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये वो प्रोसीजर है जो कि हमेशा से होता आया है, और अगर आप किसी सेंटर पे अपनी प्रोस्टेट बायोप्सी कराने जा रहे हैं तो मोस्ट लाइकली यही प्रोसीजर वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे कॉमनली अवेलेबल प्रोसीजर है। सो अगर इससे अलावा अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए या आपको डाउट है कि शायद आपका प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, तो आप हमसे आकर के फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में या फिर क्लिनिक पे मिल सकते हैं।